आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ शारू पारी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश की राजनीति में एक बार फिर से परिवारवाद हावी होता जा रहा है। इस बार ये मुद्दा शुरू हुआ आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की तरफ से। लालू प्रसाद यादव ने पटना में हुई महागठबंधन की रैली में परिवारवाद का जिक्र किया और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। इस दौरान लालू ने पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। वहीं उसके अगले दिन पीएम मोदी ने लालू के आरोप का जवाब देते हुए करारा पलटवार किया और पूरे देश को मोदी का परिवार बता दिया। मोदी की इस नारेबाजी के बाद बीजेपी इस मुद्दे को मुहिम की तरह लेकर आगे बढ़ने लगी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी एक्स प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार लिख लिया। देखते ही देखते ये नारा बीजेपी समर्थकों में भी गूंजने लगा और इससे अब ये साफ हो गया है कि विपक्ष के वार को पीएम मोदी और भाजपा फिर से चुनाव में इस्तेमाल करने लगे हैं। अब जब से पीएम मोदी ने लालू के आरोप पर अपना जवाब दिया है, तब से मोदी वर्सेस लालू ट्रेंड कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करेंगे कि बीते कुछ समय में नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव के बीच किस तरीके का रिश्ता रहा है और कैसी बातें एक तरफ से चली और दूसरी ओर से उसका जवाब आया। महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने जो पीएम मोदी पर हमला बोला, वो कोई पहली दफा नहीं था जब उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट किया हो, बल्कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जानते हैं कि आखिर यहाँ लालू ने ऐसा क्या बोल दिया जो पीएम मोदी ने उसके जवाब में मंच से ही नारे लगवा दिए। लालू यादव जनता को संबोधित करते हुए ये कह गए कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात करते हैं, आपका तो परिवार ही नहीं है। इसका जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर लालू ने पीएम मोदी के हिंदू होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि आप तो हिंदू भी नहीं हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। इस बयान को लेकर भी इतना बवाल हुआ कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को लालू यादव के बचाव में उतरना पड़ा और ये कहना पड़ा कि लालू जी ने सामान्य बात कही है और हिंदू परंपरा को और रीति रिवाज को समझाया है, जिससे भाजपा को आपत्ति हो रही है। इसके पहले दिसंबर में महागठबंधन की बैठक के लिए जब लालू यादव दिल्ली पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किए मोदी की गारंटी को लेकर, जिसके जवाब में लालू ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि क्या है मोदी की गारंटी, हम बैठक में जा रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। वैसे बता दें कि कुछ दिनों पहले ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव मोदी की गारंटी पर जीतने की उम्मीद रख रहे थे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर के चलते हैं। अगस्त 2023 में लालू यादव ने मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था जिससे भारी हंगामा हुआ था। मुंबई में महागठबंधन की बैठक में जाते वक्त जो बात उन्होंने कही थी, उसके बाद तो बवाल होना लाजमी भी था। यहाँ पर लालू ने पीएम मोदी के लिए कहा कि मुंबई में नरेंद्र मोदी की गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़े हुए हैं, हटाना है।
लालू के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जमकर इसका विरोध किया था। इसके अलावा पिछले साल गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू ने पीएम मोदी पर देश को धोखा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि पीएम ने देश को धोखा दिया है। जब सरकार बनी थी तो विदेशों में जमा धन वापस लाने का वादा किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं चंद्रयान की सफलता को लेकर बात करते हुए भी लालू ने पीएम को निशाना बना लिया था और उन पर तंज कस बैठे थे। इस दौरान लालू ने कहा था कि अभी वैज्ञानिकों की तारीफें हो रही है और होनी भी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हम देश के वैज्ञानिकों से अपील करते हैं कि अब चंद्रलोक छोड़ो और इनको सूर्यलोक पहुंचाओ, जिससे दुनिया भर में मोदी जी का नाम हो जाएगा। वहीं हाल ही में लालू ने मीडिया से बात करते हुए इस बार सत्ता परिवर्तन होने का भरोसा जताया। लालू यादव ने कहा कि इस बार मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं, मोदी नहीं आएंगे, INDI गठबंधन ही जीतेगा। अब हाल ही में जो लालू प्रसाद यादव ने मोदी के खिलाफ बयान दिया, उसे बखूबी भाजपा ने इस्तेमाल किया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया। इसके पहले भी जब विपक्ष ने पीएम मोदी को निशाना बनाया, तब बीजेपी ने उसे एक अवसर की तरह से इस्तेमाल किया। बात करें 2019 की, जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ नारा दिया, चौकीदार चोर है। इसके जवाब में पीएम ने अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ लिया और विपक्ष की पूरी बाजी को ही पलट कर रख दिया। उस समय भी बीजेपी नेताओं ने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया और नतीजा रहा भाजपा की जीत। अब बात करें 2014 की, तो उस समय जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था वो था कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, जहां उन्होंने चाय वाला बोलकर नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया था। नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा शुरू कर दी। बीजेपी ने इसके बाद एक शब्द को इस तरह से इस्तेमाल किया कि पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल गया और केंद्र में मोदी सरकार का आगाज हुआ। वहीं 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले 2002 दंगों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था और कांग्रेस का ये दाव भी उनके एकदम खिलाफ गया और फायदा मिला नरेंद्र मोदी को। मगर इस बार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से बाहर के नेता ने नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट किया और फिर से मोदी ने इसका इस्तेमाल ठीक उसी तरह से किया जैसा कि उनकी पार्टी पहले भी करती आई है। अब देखना यह होगा कि चुनाव का नतीजा क्या फिर से नरेंद्र मोदी के पक्ष में होता है या फिर राजनीतिक हवा थोड़ी सी बदली हुई नजर आती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।